क्षेत्रीय असंतुलन को और बढ़ावा मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो की, लेकिन उनके निशाने पे पूरा देश नहीं था, उनके ध्यान में पूरा देश नहीं था। उनके ध्यान में कुछ राज्य थे जहां चुनाव होने वाले हैं। तो ये बजट कोई पूरे देश के समावेशी विकास को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि इसमें कोई नए इनिशिएटिव की भी घोषणा नहीं। और बिहार को तो इसमें पूरे तौर पर उपेक्षा की गई है। जो हमारी मांग थी विशेष राज्य के दर्जा की, या इसके अलावे भी हम लोगों ने मांग किया था कि जो झारखंड के गठन के बाद बिहार को कुछ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2002 से पहले सम विकास योजना के अंतर्गत और अब बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से दिया जा रहा था। हम लोगों ने मांग की थी कि अगले पंचवर्षीय योजना में भी इसे जारी रखा जाए। उसके बारे में भी कोई चर्चा इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो पूरे तौर पर ये क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देगा। अब हम उदाहरण के तौर पर लें कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने मदद देने की बात कही है। वो सारे इंस्टीट्यूशन उन राज्यों में हैं जहां इस साल चुनाव होने वाला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने के लिए पश्चिम बंगाल में और केरला में तो धनराशि दी जा रही है, लेकिन बिहार में भी होना है उसके लिए कोई धनराशि का उल्लेख नहीं है। मैंने उदाहरण के तौर पर ये बात कही है। तो पूरे तौर पर ये निराशाजनक बजट है। अब कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और पूर्वी क्षेत्र में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए यहाँ हरित क्रांति आए, इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसी प्रकार का प्रावधान आगे भी जारी रखने की उन्होंने बात की। तो यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब राज्यों को मिला करके इतनी कम राशि से कोई नई बात हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसका जिक्र हम लोगों ने बारंबार इन लोगों के समक्ष किया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। जब यूपीए की सरकार बनी थी तो 2004 के वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बिहार को विशेष सहायता दी जाएगी। वो आज 7 साल बीत रहा है, अभी तक उसके बारे में उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अतिरिक्त सहायता मिल रही थी वो पहले वाली है, बल्कि उसे भी आगे जारी रखने का कोई उल्लेख इसमें है नहीं। तो इस तरह से आप इसको देखें। फिर अगर पूरे देश के दृष्टिकोण से हम इसको देखें तो काला धन को वापस लाने के लिए कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया। भ्रष्टाचार पर हमला कैसे होगा? सिर्फ एक जीओएम का गठन हुआ है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। तो पूरे देश में इस प्रश्न पर भी भ्रष्टाचार पर कारगर रोक लगाने के लिए और काला धन को जो विदेशों में जमा है उसको वापस इस देश में लाने के लिए जो एक प्रयत्न होना चाहिए या जो एक संकल्प दिखना चाहिए, वो बिल्कुल नदारद है। तो इसको कहेंगे कि किसी भी दृष्टिकोण से ये बजट यूं ही लैकलस्टर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये विकास की गति को तेज करने वाला बजट साबित नहीं होगा। अब दूसरी बार जब यूपी आई थी तो इन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून की बात की। अभी तक ये बात कर रहे हैं कि इस साल में कभी हम लाएंगे, और हम लोगों ने बार बार इनको कहा है कि ये जो कितने लोग लाभान्वित होंगे
और लाभान्वित होने वाले जो परिवार होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई स्वतंत्र आयोग गठित होना चाहिए, ताकि इसको लेकर, अब जैसे पहले बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, अब बात हो रही है कि एक प्रायोरिटी कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी और एक उसके अलावे कुछ कैटेगरी को छोड़ दिया जाएगा। तो उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं है कि आगे किया क्या जाने वाला है और आखिर उनको कैसे हम चिन्हित करेंगे और कौन चिन्हित करेगा और उनकी संख्या कितनी होगी। तो इन सब बातों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ का ही हम सिर्फ स्वागत करते हैं, वो भी तो उन्होंने कहा है कि आगे करेंगे, वो किरासन तेल हो या फर्टिलाइज़र हो, इस पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात की गई है, इससे मुझे प्रसन्नता हुई है। उसी तरह से जो खाद्य सुरक्षा जिन्हें प्रदान करनी है, उनको भी डायरेक्ट कैश सब्सिडी दिया जाना चाहिए और उसकी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इसका कोई उल्लेख है नहीं और वो कब तक इन चीज़ों पर निर्णय लेंगे, किरासन तेल से लेकर उर्वरक के मामले में। तो कुल मिलाकर कोई खास और नई बात नहीं है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। तो कुल मिला जलाकर जो बजट है उससे कोई, उसमें न कोई संकल्प है, न कोई दिशा है और न देशवासियों को किसी प्रकार का संतोष है। तो यह बजट अगर एक वाक्य में पूछा जाए तो क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाने वाला है। काला धन को वापस लाने पर इसमें कोई संकल्प नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई बात कारगर ढंग से नहीं कही गई है और बिहार जैसे राज्य की फिर उपेक्षा की गई है, यह तो स्पष्ट है। इसलिए हम अपना असंतोष व्यक्त करते हैं इस बजट पर और हम यही अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आखिर बिहार जैसे राज्य की उपेक्षा को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाया जाए और जो हमारी चंद मांगे हैं, जो हमारी मांगे नहीं है बल्कि बिहार के तमाम लोगों की आकांक्षा है, सबकी मांग है, उस दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और अगले पंचवर्षीय योजना में भी जो BRGF के मदद से, के माध्यम से बिहार को अतिरिक्त सहायता दी कुछ हद तक इस पंचवर्षीय योजना तक दिया जा रहा है, उसको आगे जारी रखा जाए। परियोजनाएं चिन्हित हों, राज्य सरकार के साथ बैठ करके उन्हीं के लिए हो और उसके क्रियान्वयन के लिए जो भी तरीका तय किया जाए, लेकिन अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए। Sir, do you think that in any way this particular budget is trying to address the inflationary factors or the issue of price? Not at all. कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है जिससे ये पता चले कि ये मूल्य वृद्धि पर काबू पाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन पर रोक लगाने के लिए कोई खास कदम उठाने जा रहे हैं, इस बात का कोई उल्लेख दिखता नहीं। इसलिए महंगाई की मार लोग झेलते रहेंगे, भ्रष्टाचार से लोग परेशान होते रहेंगे और जो भ्रष्ट तत्व हैं वो इस देश का धन लूटकर इत्मीनान से विदेशों में जमा करते जाएंगे। इन सब लोगों पर कार्रवाई अभी काफ़ी दूर है और मुझको तो नहीं लगता है कि वर्तमान यूपीए के सरकार में कोई संकल्प है और कोई दिशा है। हमने तो, ये तो राज्य सरकार का निर्णय हो चुका है और जस्टिस DK त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है, जो उन तबकों में शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए
उनका अध्ययन करके उनको आगे बढ़ाने के लिए कारगर कदम का वो सुझाव देगी। और मुझको हम लोगों ने जो अपने चुनाव अभियान के दौरान जो बात कही थी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ठोस कदम उठा लिया और ये आयोग अपना काम करेगा और हम लोगों को जो अनुशंसा देगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।